हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। तो आज की इस वीडियो में मैं पेट अभ्यर्थियों के लिए हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो 5 अंक का सिलेबस है पेट में, उसके बारे में चर्चा करूंगी। यद्यपि आज की इस वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो ये है कि आज की इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप इस 5 क्वेश्चन के माध्यम से अगले 25 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो सेशन को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है और स्वतंत्रता संघर्ष में पहला क्वेश्चन आपका यही है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो देखिए, भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और पेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आंसर आपका हो गया कि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आप भगत सिंह के बारे में जानते हैं कि भगत सिंह जो है एक क्रांतिकारी थे और भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था। ठीक, आपका एक आंसर जो है एक लाइन में तैयार हुआ कि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है कि सुखदेव व राजगुरु को भी फांसी जो है वो सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण भगत सिंह के साथ दी गई थी। तो अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, और इन दोनों लोगों को, जो तीनों लोगों को फांसी जो है वो सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण दी गई थी। ध्यान रखिएगा, के कारण दी गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि सुखदेव व राजगुरु को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी और इन लोगों को सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह के साथ भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन्हें इसी डेट को फांसी दी गई थी। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो है 1931 से है और 1931 में कराची अधिवेशन। देखिए, एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन में कम से कम 3 क्वेश्चन आपके छिपे हैं। पहला, आपको ये पता होना चाहिए कि कराची अधिवेशन 1931 में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और देशी रियासतों के एकीकरण के लिए भी इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रमों के संकल्प को प्रारूपित किया गया था। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम। अब देखिए, आपके 3 क्वेश्चन इस पॉइंट से ही बन गए कि पहला, कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इसके साथ साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपके ये क्वेश्चन तैयार हो गए। फिर चौथा और अंतिम पॉइंट है इसका कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो देखा आपने कि आपके भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, उस पॉइंट से आपके 6 क्वेश्चन मैंने इस एक पॉइंट से तैयार करा दिए। पहला, आप इस बात को फिर से ध्यान में रखिए कि अगर आपसे पूछे कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, आप बताएंगे 23 मार्च 1931 को। इसके साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण भगत सिंह के साथ ही फांसी दी गई थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1931 में ही कराची अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसी अधिवेशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकारों को प्रारूपित किया गया था, आप बताएंगे कराची अधिवेशन। ये 1931 में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी आप बताएंगे 7 सितंबर 1931 को हुआ था। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ? देखिए, अंग्रेज भारत छोड़ो ये प्रस्ताव हुआ था वर्धा में 1942 में। आपका एक आंसर ये तैयार होगा। अंग्रेज भारत छोड़ो यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 1942 में वर्धा में हुआ। अब
इससे संबंधित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंग्रेज कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया। देखिए, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप जो है 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे स्वीकार किया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस बार 9 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन को कितने वर्ष पूरे हुए। ठीक, फिर इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आप ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछे कि करो या मरो का नारा किसने दिया, आप बताएंगे गांधी जी ने दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था, आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो आपके देखिए कई क्वेश्चन इस पैटर्न से तैयार हो गए हैं कि आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पारित किया था या कब पारित हुआ था, और करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के तहत दिया था, ये कब प्रारंभ हुआ था। ये सारी चीज़ें आपके इसी पॉइंट से देखिए, एक क्वेश्चन से आपके 7 पॉइंट लगभग तैयार हो गए। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में वर्धा में प्रस्ताव इसका पारित हुआ था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। ठीक, आप पहले बताएंगे कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। ठीक, आप बताएंगे 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। दूसरा पॉइंट है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। लाला हरदयाल के नेतृत्व में। अगर इससे आपसे पूछे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर देखिए लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाखना से याद रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो आप बताएंगे सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ है। और 9 दिसंबर को ध्यान रखिएगा कि इसके तहत क्या चीज़ें हुई, आप ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर 1913 से गदर पार्टी जो थी वो एक अखबार छापती थी जिसे गदर अखबार के नाम से जाना जाता था। ये जो है वो पहले 1 नवंबर को प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा, गदर अखबार जो है 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ, लेकिन 9 दिसंबर 1913 में इस अखबार को गुरुमुखी लिपि में यानी पंजाबी में छपने लगा, जिसके प्रथम पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो ध्यान रखिएगा, आपके इससे भी देखिए 6 क्वेश्चन तैयार हुए। पहला तो आप बताएंगे लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा कहाँ हुई, सैन फ्रांसिस्को में हुई। कब हुई, 1 नवंबर 1913 को हुई। इसके प्रथम मंत्री कौन थे, लाला हरदयाल। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। इसमें इसका प्रथम प्रकाशन जो था वो कब, तो 1 नवंबर 1913 को इसका प्रथम पत्र प्रकाशन हुआ और 9 दिसंबर 1913 को ये गुरुमुखी लिपि में छपने लगा, जिसके प्रथम पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता था। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, शिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। देखिए, शिरोल का ऐसा मानना था कि भारत में जब इसे भारत भेजा गया था कि जाइए आप पता करके आइए कि भारत में ऐसे कौन से कारण हैं, कौन से नेता हैं जिसकी वजह से अशांति है या युद्ध का कारण बना हुआ है। तो शिरोल ने बताया कि तिलक हैं जिनके कारण जो है वो गृह युद्ध मचा हुआ है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसमें इन्होंने तिलक को भारतीय और कहा कि इन्हीं के वजह से भारत में असंतोष फैला हुआ है, इसीलिए इनको तिलक को इन्होंने बताया कि भारतीय असंतोष का जनक कहा। फिर अब तिलक के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो 1893 में इन्होंने गणपति और 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव को मनाना प्रारंभ किया। अगर आपसे पूछे कि गणपति और शिवाजी उत्सव को मनाना किसने प्रारंभ किया था, आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। फिर इनकी एक पत्रिका थी केसरी पत्रिका। ध्यान रखिएगा, केसरी पत्रिका जो थी वो मराठी में थी और इनकी एक मराठा पत्रिका थी वो अंग्रेजी में थी, मराठा। अब महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा को उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा को उभारने का श्रेय केसरी पत्रिका जो मराठी में थी जाता है। आगे है क्वेश्चन,
दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आप बताएंगे। दिल्ली दरबार का आयोजन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में 1911 में। ठीक, इस आयोजन में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आप अनदेखा नहीं कर सकते। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट लेने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। ध्यान रखिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी समय से दिल्ली राजधानी भारत की बनी 1912 में। यद्यपि इसकी घोषणा 1911 में हुई थी। दिल्ली दरबार भी 1911 में हुआ था, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लेकिन बंगाल विभाजन जो 1905 में कर्जन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इस बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था तथा बंगाली क्षेत्र को एक एकाधिकार प्राप्त किया गया, जिसमें उड़ीसा और बिहार का प्रांत शामिल था। ठीक, अब देखिए कि आपके इस 5 क्वेश्चन के माध्यम से, देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इन 5 क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपके 25 क्वेश्चंस तैयार करा दिए हैं। ये सारे 25 के जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी फैक्ट, एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आपका एक सिलेबस है जो आपके पेट की परीक्षा में आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके 5 क्वेश्चन के अलावा 25 क्वेश्चन तैयार हो गए। इन वीडियो के एक बार 2 बार आप बार बार देखिए ताकि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेट अभ्यर्थियों परीक्षा में आते हैं। तो आई होप उन सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिनकी परीक्षा में हिस्ट्री का सिलेबस इंक्लूड है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।